प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्रेंड्स, अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस इन पॉजिटिव केस। नंबर 2, डू और डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव केस। मीन्स यदि सेंटेंस की पॉजिटिव केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज हो, या नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव केस में डू या डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो, या सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। रूल नंबर 1 हमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें दो कंडीशंस दी हुई है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करेंगे। सेंटेंस दिया है हमें, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। तो यहाँ सेंटेंस के लास्ट में ता है यूज हो रहा है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर रूल दिया था हमें, रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पर हमें दो कंडीशंस दी हुई थी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने राइट के साथ एस का यूज किया है। देन ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे अ लेटर। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर या फिर डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी सेम दो कंडीशंस है। सिंगुलर के साथ डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, प्लूरल के साथ डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। सेंटेंस दिया है हमें, ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। तो निगेटिव सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, दो कंडीशंस दी हुई है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पर अपर कंडीशन यूज करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा डज, देन हमने लिखा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमने लिखा ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 3, डज सिंगुलर और डू प्लूरल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी दो कंडीशंस दी हुई है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लिखेंगे डज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लिखेंगे डू। सेंटेंस दिया है हमें, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। यह हेल्पिंग वर्ब हमें दो दी हुई है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्योंकि हमारा यहाँ पर सिंगुलर है तो हम लिखेंगे डज, देन हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, डज सिंगुलर और डू प्लूरल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर दो दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने लिखी हेल्पिंग वर्ब डज, देन सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज सिंगुलर और डू प्लूरल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई डज ही राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखता है। सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, देन डज या डू में से हमने लिखा डज क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, देन सब्जेक्ट ही, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज सिंगुलर और डू प्लूरल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई डज ही नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखता है।
तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, देन डज या डू में से हमने लिखा डज क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ एस और ईएस एंड डू और डज। अफर्मेटिव सेंटेंस है यदि हमारा, तो वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ यूज करेंगे उन सब्जेक्ट के साथ जहां हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या कोई एक पर्सन जैसे कि राम या कोई सिंगुलर नाउन हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम आई, यू, वी, दे के साथ करेंगे या कोई दो या दो से ज्यादा पर्सन के नेम दिए हुए हों जैसे राम या श्याम या कोई प्लूरल नाउन हो। निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू का यूज हम आई, यू, वी, दे के साथ करेंगे या कोई दो या दो से ज्यादा पर्सन जैसे कि राम या श्याम या कोई प्लूरल नाउन हो। डज का यूज ही, शी, इट या कोई एक पर्सन जैसे कि राम या सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। पास इंडेफिनिट। फ्रेंड्स, अब हम आपको पास इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1, सेकेंड फॉर्म इन पॉजिटिव केस। नंबर 2, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव केस। मीन्स यदि सेंटेंस की पॉजिटिव केस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव केस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो या सेंटेंस के लास्ट में गया, गई, आया, आई, था, था, ते, थे, ती, थी आदि आते हो तो वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें ही रॉट अ लेटर, वह पत्र लिखता था, तो यहाँ लास्ट में था आ रहा है सेंटेंस के, तो ये पास इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन सेकंड फॉर्म रॉट, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें ही डिड नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, देन डिड, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 3, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें डिड ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता था, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, देन सब्जेक्ट ही, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखता था, तो सबसे पहले हमने लिखा डिड, देन सब्जेक्ट ही, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें वाई डिड ही राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखता था, तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, देन डिड, सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इज वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखता था, तो रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, देन डिड, सब्जेक्ट ही, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ सेकंड फॉर्म एंड डिड। फ्रेंड्स, अब हम आपको पास इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज और डिड के बारे में बताएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज अफर्मेटिव टाइप्स के सेंटेंस में यूज होगा, चाहे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। डिड का यूज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव टाइप्स के सेंटेंस में यूज होगा, चाहे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल।